8 मार्च को भारत समेत दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च के दिन महिला दिवस को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान महिलाओं से संबंधित विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित मुंबई यूनिवर्सिटी के गरवारे शिक्षण और व्यवसाय संस्थान में महिला दिवस के मौके पर एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसका मुद्दा था महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनके अधिकार। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं ने महिला दिवस पर कविताएं सुनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। चलो बात करते हैं उस अनोखे शख्स की, चलो बात करते हैं उस अनोखे शख्स की जो आए दिन अपनी जिम्मेदारियों को हंसकर निभाती है, वो महिला कहलाती है। शोर होता है मन में उन सपनों का, शोर होता है मन में उन सपनों का, फिर भी अपनों के लिए सारे ख्वाब भूल जाती है, वो महिला कहलाती है। काम पर जाना हो या चांद पर जाना हो, काम पर जाना हो या चांद पर जाना हो, 4 पराठे और 2 चाय बनाकर निकलते समय बोलती है ध्यान रखना, वो महिला कहलाती है। लाज बचाने खुद की रक्षा में बन ठाकुर जितने भी आए, कर कतार खड़ा उन्हें भून गोलियों से, हाँ भून गोलियों से उड़ता हुआ पतंग बन जा, हो स्त्री तू दबंग बन जा। क्या 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 लोग कहेंगे बिगड़ गई है, छोटे कपड़े, मुंह में सिगरेट, लाज नहीं है आंखों में, मुंह में गाली बड़ी बदहाली, हाँ मुंह में गाली बड़ी बदहाली, क्या फर्क पड़ता है, बिंदास बिगड़ता रंग बन जा, ओ स्त्री तू दबंग बन जा, हो स्त्री तू दबंग बन जा। अक्सर चेहरे पे कई चेहरे चढ़ा लेते हैं लोग, और आपका काम है कि उन चेहरों को पहचानें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। कितने भी एक्ट आ जाएं, मैं बहुत आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो दुर्व्यवहार आपके साथ हो चुका है वो हो चुका है। उस दुर्व्यवहार की सज़ा कोई कानून, कोई एक्ट दे सकता है, लेकिन आपको बचाने की ताकत सिर्फ आप में है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्त्रियों के पास एक अतिरिक्त शक्ति होती है, एक अलग सेंस होती है, उनको पता चल जाता है, उनकी इंद्री बता देती है कि सामने वाला की देखने की आंखों में क्या है, शब्दों में क्या है, दिमाग में क्या है। जब आपके पास इतना बड़ा हथियार है तो सुरक्षा तो आपको खुद करनी है। अगर आपने खुद सुरक्षा कर ली तो किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु अगर हम अपने आप को नहीं बचाए तो ऐसे एक्ट ही सज़ा दिलवाते हैं, और सज़ा दिलाने के लिए एक्ट बहुत ज़रूरी है, कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून होगा तो डर होगा, डर होगा तो अनुशासन होगा। लेकिन दरअसल इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद था महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन उत्पीड़न के अपराधों के बारे में उन्हें जानकारी देना, और यदि कोई महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है तो वह अपनी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकती है। इन तमाम चीजों के बारे में पत्रकारिता के छात्र और छात्राओं को जानकारी दी गई। इसके अलावा जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को वर्क प्लेस पर होने वाले उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बारे में भी तमाम जानकारी विस्तार से बताई गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार संतोषी मिश्रा और महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक सैयद सलमान और अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार साझा किए, और वरिष्ठ पत्रकार संतोषी मिश्रा ने अपने जीवन के अनुभव को छात्र छात्राओं के साथ साझा करते हुए कई ऐसे उदाहरण दिए जब महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 की पूरी जानकारी छात्र छात्राओं से साझा की। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं का वर्क प्लेस यानी काम करने वाली जगह में किस तरह से उत्पीड़न होता है। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए यह भी बताया कि यदि कोई महिला अपनी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है तो वह अपनी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव पोश एक्ट के विशेषज्ञ हैं। इस पर उन्होंने स्टडी की हुई है, और इसके अलावा वह कई तरह के मामलों को सुलझाने में भी अलग अलग संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। कार्यक्रम के आयोजक और गरवारे व्यवसाय शिक्षण व विकास संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग के समन्वयक डॉक्टर सैयद सलमान ने सभी लोगों का आभार जताया। देखिए, पॉश एक्ट को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया
क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को लेकर एक टैबू है, उनको खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है अभी भी। लाख हम बात कर लें, कहीं ना कहीं उन पर अंकुश है। और साधारण विषय पर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए भूतपूर्व पत्रकार थे, एसएनडीटी के विद्यार्थी भी आए थे, तो ये सोचा गया कि एक ऐसा विषय रखा जाए जो अभी से लेकर उनकी पत्रकारिता जीवन से लेकर उनके सार्वजनिक जीवन तक भी, जब जब जिस जिस इंस्टीट्यूट में वो जाएं, वो उनके पास में एक ऐसा बेसिक नॉलेज हो पॉश एक्ट को लेकर, जिसके आधार पर वो अगला कदम ले सकें, उनके साथ कोई हरेसमेंट ना हो, सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो। तो वो माइंड में था और उसके लिए एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी थे और एक पत्रकार को हमने, राजकुमार श्रीवास्तव जी और संतोषी मिश्रा जी को इसलिए चयन किया कि थोड़ा एक एक्सपर्ट हैं और एक पत्रकारिता क्षेत्र में आने वाली अड़चनों पर दोनों मिले जुले रूप से, क्योंकि कानून से उनका 1-2 दशक का उनका कार्यकाल रहा है राजकुमार श्रीवास्तव जी का, तो वो चूँकि पुलिस ऑफिसर थे तो उस हिसाब से वो गाइड कर पाएंगे और पत्रकारिता में आने वाली चुनौतियों के बारे में संतोषी मिश्रा जी बताएंगी। तो वो मेरे जहन में था और उस हिसाब से मैंने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को किया। और समाप्ति पर ये समझ में आया कि वाकई इस विषय की ज़रूरत थी, क्योंकि जो आपने देखा कि आप तो खुद इसके साक्षी बने, बहुत देर तक चला कार्यक्रम और बच्चों ने उसमें सहभागिता ली, प्रश्न पूछा और ऐसे ऐसे प्रश्न आए जो अतिथियों को भी भाए और उसका जवाब उन्हें बहुत ही टेक्निकल तरीके से देना पड़ा। तो वो एक मैं जानता हूँ कि बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और वरिष्ठ पत्रकार संतोषी मिश्रा के अलावा 2 दशक तक महाराष्ट्र पुलिस में सेवा देने वाले राजकुमार श्रीवास्तव ने भी संस्थान की छात्राओं को आगे बढ़ने और होने वाली चुनौतियों से निपटने के साथ साथ हैरेसमेंट से बचने के उपाय और इससे लड़ने के तमाम कानूनी रास्तों के बारे में उन्हें जानकारी दी। नहीं, ये बात सही है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है काम में और उसके बाद अपराध भी बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं अगर दूसरी तरह से सोचूं, मेरा एक दूसरा ऐसा मानना है कि अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो महिलाओं की स्ट्रेंथ या संख्या है उनकी भी एक रिस्पेक्टेबल संख्या अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली उस पर एक अदर जेंडर्स पे चेक होगा और जितना आज मिसयूज़ हो सकता है क्योंकि महिला कम होने की वजह से, शायद अगर महिला बढ़ेंगी आगे बहुत ज़्यादा स्तर में तो शायद ये चीज़ें कम होगी। देखो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे केसेस हमने देखे कि जहाँ पर महिला और पुरुष रिलेशनशिप में होते हैं और जब उनकी रिलेशनशिप जब सार हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि फिर उसमें बेसिकली वो कंप्लेन फाइल करती है एग्रीड वुमेन। अब इस तरह केसेस में अगर इस तरह के इंक्वायरी में चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि जो अगर कंप्लेन अगर झूठी हो, अगर रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कंप्लेन कर रही है तो वो रिस्पोंडेंट जो होता है, जो पुरुष, उसके पास में काफ़ी एविडेंसेस होते हैं, महिला के पास काफ़ी एविडेंसेस होते हैं कि उसमें क्लियरली समझ में आता है कि हाँ, ये मतलब जो कंप्लेन की है रिलेशनशिप में थे, अब झूठी कंप्लेन की है, या तो ये भी उसमें ध्यान में आता है कि कंप्लेन झूठ नहीं है, सच है ये। अब इसमें दूसरी प्रावधान ऐसी है, इसके अंदर प्रावधान नहीं है, इसके अंदर दूसरा ऐसा है कि जैसे अगर रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, अगर लड़की अगर पुरुष को बोलती है कि सी हमारा जो भी था आज तक था लेकिन इसके बाद हमारे बीच में रिलेशनशिप रहेगी नहीं, अगर ये बताती है तो उसके बाद भी अगर वो पुरुष उसे तकलीफ देता है तो देन इट में अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है इसके अंदर। इसके 8 मार्च के बाद गरवारे संस्थान में यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर सलमान सैयद है उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। ये 4-5 घंटे का जो प्रोग्राम रहा उसमें पॉश के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्ट, हैरेसमेंट एक्ट कैसे क्या है और उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, कंप्लेंट क्या है, इसके ऊपर तकनीकी जानकारी के अलावा जो अच्छी विद्यार्थियों से चर्चा हुई, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा एक बदलाव है, जहाँ पे अब वो समय आया है जहाँ पे विद्यार्थी ऐसे देखते हैं कि या विद्यार्थी जो लड़कियां हैं और साथ में उनके मित्र हैं वो इस तरह से देखते हैं कि अब वो द्रौपदी वाला जो पीरियड था वो चला गया है कि आपका कोई वस्त्र हर रहा है तो आप कृष्ण को बुलाओ। अब महिलाएं इस प्रोग्राम से मुझे लगता है कि महिलाओं को, लड़कियों को इस तरह का जो मार्गदर्शन मिलता है वो आपको स्वयं सिद्धा बनाता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जिस तरह से ये पहल हुई है उसमें लड़कियां जो पहले से ही पढ़ने के लिए घर पर आ रही हैं, जागृत हैं, उनको और अपने अधिकारों के बारे में आज जानकारी प्राप्त हुई। ऐसे महिला दिवस पे विशेष कार्यक्रम जो होते हैं उनके अलावा
ऐसे तरह के कार्यक्रम साल भर होते रहने चाहिए। जो एक बाहर से जो उत्प्रेरक करके ऊर्जा मिलती है वो लड़कियों को, सबको, महिलाओं को, बाकी महिलाओं को भी मिलेगी। कुल मिलाकर गरवारे व्यवसाय शिक्षण और विकास संस्थान और पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने वाले डॉक्टर सैयद सलमान के प्रयासों के तहत मुंबई यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता जगत के छात्रों के लिए एक अनोखी पहल थी, जिसके जरिए छात्र छात्राओं को समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, उनको रोकने और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कैमरामैन नीरज सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।